नमस्कार, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है इमरजेंसी मूवी और साथ में एक्चुअल में जो हमारे देश में आपातकाल लगा था 1975 में, तो उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी और क्या-क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम कंपेयर करेंगे कि क्या जो कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी बनी है, जो कि 1975 के आपातकाल को दर्शाती है, इमरजेंसी काल के दर्शाती है, क्या 1975 में जो आपातकाल लगा था, क्या सेम वही चीज़ या जो कांड उसमें हुए थे आपातकाल 1975 में, वो सारी चीज़ें कंगना रनावत की मूवी दिखाती है या नहीं? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि आपातकाल के दौरान जो भी घटनाएँ हुई थी 1975 में, उसका ये मूवी मात्र 15 से 20% ही दिखाती है। कुछ बड़े-बड़े जो फैक्ट हैं, उसी को ये मूवी एक्सप्लेन करती है। हमें लगता है इस मूवी का नाम इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, इस मूवी का नाम इंदिरा गांधी होना चाहिए या इंदिरा गांधी की जीवनी होना चाहिए या स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधी होना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में इंदिरा गांधी के पूरे लाइफ के बारे में बताया गया है, उनके बचपन से और जब तक उनका मृत्यु होता है उसके बारे में बताया गया है। अब जब किसी व्यक्ति के बचपन से मृत्यु के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसके बीच में जो भी घटनाएं आएंगी उसको आपको बताना होगा। तो उसी तरीके से एक छोटा सा एक कुछ मिनट में जो उनका आपातकाल का घटना है उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। अगर हम बात करें कि कंगना रनावत इस फिल्म में इंदिरा गांधी का जो रोल प्ले की है, वो रोल कंगना रनावत बहुत ही अच्छी की है, बहुत ही अच्छी की है। मैंने इंदिरा गांधी का कई वीडियो देखा, उसमें जैसे उनके बोलने का तरीका था, उनका जैसा बॉडी एक्सप्रेशन था, जैसा लिप्स टचिंग था, आई जैसा था, सेम उसी प्रकार से की है। लेकिन कहीं-कहीं हमको लगता था कि कंगना रनावत कुछ ओवर एक्टिंग कर रही है इंदिरा गांधी की। दोस्तों, आपको पता होगा कि लगभग 5-7 महीने से जो सेंसर बोर्ड है वो कंगना रनावत के इमरजेंसी मूवी को पूरी तरीके से रोक कर रखा था और इसके छोटे-बड़े उन्होंने कई रीज़न दिए थे। जैसे पहला रीज़न ये था कि इंदिरा गांधी का किसने हत्या किया था, तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के जो सिख उनके बॉडीगार्ड थे, जो उनके अंगरक्षक थे, उन्होंने गोली मारा था। तो उसके बाद सिख और जो उनके समर्थक हैं, उनके बीच बहुत सारी हिंसाएँ हुई, मार-काट वगैरह हुआ, उनको मारा गया। तो उसमें जो सिख लोग हैं, उनको गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया गया था। वो सेंसर बोर्ड का ये कहना था, इसके वजह से इस मूवी को रिलीज़ होने में इतना ज़्यादा लेट लगा। ये जो इमरजेंसी मूवी है कंगना रनावत की, ये बस नाम की इमरजेंसी मूवी है। बाकी इसमें इमरजेंसी के नाम पर सिर्फ 15 से 20% ही जो कंटेंट है, वो डाले गए हैं। 15 से 20% इमरजेंसी काल के दौरान हुए गए दृश्य को इस फ़िल्म में दिखाया गया है। जैसे कि इस फ़िल्म में ये नहीं बताया गया है कि इमरजेंसी की जो शुरुआत है, वो कैसे हुई? उसका जो नींव है इमरजेंसी का कैसे पड़ा? आपको पता होगा कि 1971-1972 के बाद हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं थी, भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एजुकेशन पर काम नहीं हो रहा था। सारे जो पॉलिटिशियन हैं और सारे जो नौकरशाही लोग हैं, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गए थे। उसी समय जो हमारी बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण भी हो रहा था और बहुत सारे फैक्टर थे और उस समय जो राजा-महाराजा थे, उनके जो भत्ता मिलता था, राजशाही भत्ता, उसको भी इंदिरा गांधी पूरी तरीके से बंद कर दी थी, जिसके वजह से वो जो राजा थे, जो किंग थे, वो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आते हैं, उस पॉलिटिशियन के साथ, उस नेताओं के साथ जो इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो और बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो इमरजेंसी 1975 की नींव रखती है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये जो मूवी है इमरजेंसी मूवी वो नहीं बताती है। मेरा मानना ये है कि इस मूवी का नाम इमरजेंसी है, तो इस मूवी की जो शुरुआत है, वो होनी चाहिए 1971 से। जब इमरजेंसी का पृष्ठभूमि पड़ा, तो 1971 से और तब तक जब इमरजेंसी खत्म हो जाता है या जब दूसरी बार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, तब तक इस मूवी का जो टाइमलाइन है, वो रहना चाहिए। लेकिन इस मूवी में बताया क्या गया है कि इंदिरा गांधी का पूरी तरीके से लाइफ एक तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी का नाम इमरजेंसी नहीं, इंदिरा इंदिरा स्टोरी या द इंदिरा स्टोरी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में इंदिरा गांधी को बचपन से दिखाया गया है और बचपन से जब तक उनका मृत्यु होता है तब तक की घटनाओं को इस मूवी में दिखाया गया है। आपको पता होगा कि ये मूवी अगर आप देखे होंगे, मैंने तो कल ही इस मूवी को देखा। इस मूवी में जो इंदिरा गांधी का जो ग्राफ है, यानी उनका जो कैरेक्टर ग्राफ है, वो पहले ऊपर जाता है। पहले शुरू में कैसे जाता है? ऊपर जाता है, फिर थोड़ा-सा नीचे आता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नीचे आता है, उसके बाद फिर थोड़ा-सा ऊपर जाता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो इमरजेंसी मूवी है कंगना रनावत की, इस मूवी में विलन किसको बनाया गया है? इस मूवी में विलन बनाया गया है संजय गांधी को। अगर आप मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा। ऐसा लगता है ये मूवी देखने के बाद कि इंदिरा गांधी जी का कोई कसूर ही नहीं था इमरजेंसी के पीछे। इसका सारा कसूर था और सारा श्रेय जाता है किसको? संजय गांधी को। संजय गांधी को ये मूवी तो बहुत मतलब च्युतिया वे में प्रेज़ेंट की है कि मतलब एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास डिसीजन लेने का कोई क्षमता ही नहीं है, जो एक गजब डिसीजन ले लेता है, मतलब स्पॉट ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेता है और कितना बुरा डिसीजन लेता है,
वो आपको पता है। एक इसमें सीन है, मैं आपको बताता हूँ। संजय गांधी का शायद वो पीए था, वो आता है संजय गांधी से बोलता है कि सर आपने जो वो दिल्ली के लोगों को, मतलब कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी रोड पर, उसको उन्होंने संजय गांधी ने तोड़वा दिया था पूरी तरीके से। तोड़वाने के बाद उन लोगों को कुछ दूरी पर लगभग 10,000 घर बनवा कर दिया था। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों को संजय गांधी ने तोड़वाया था, वहां पर लाखों लोग थे, तो वहां पर सिर्फ 10,000 रूम बना था, जिसकी वजह से रूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो उनका जो पीए होता है वो आता है संजय गांधी के पास और बोलता है सर आपने जो मकान बनवाए थे वो कम पड़ गया है। तो संजय गांधी बहुत सैड होते हैं और जो उनके पास में जो दोस्त होते हैं, वो जो बैठे दोस्त होते हैं, उसमें से एक दोस्त ये बोलता है, चर्चिल ने ठीक ही कहा था, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, मतलब जो भारतीय है वो खरगोश की तरह प्रजनन करते हैं। तो इसके बाद उसका जो दूसरा दोस्त होता है संजय गांधी का, वो बोलता है कि अब क्या करेगी सरकार, किसी की नसबंदी थोड़ी ना कराएगी। तो अब फिर संजय गांधी बोलते हैं क्यों ना नसबंदी कराएगी, हम नसबंदी कराएंगे। और बोलते हैं, यानी अपने पीए को आदेश देते हैं कि देश में जितने भी बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, सबका काट दीजिए, नसबंदी करवा दीजिए। और जो अगर सही से करवा लेता है तो उसको कुछ इनाम दीजिए, और उसके बाद जो सही से नहीं करवाता है उसका जबरदस्ती नसबंदी कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि इस देश में एक हाहाकार मच जाती है, बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, लोगों को रोड रोड पर से उठा उठा कर उनका नसबंदी कर दिया जाता है। इस घटना को ही बहुत मात्र कुछ ही क्षणों में बताया गया है, जो कि ये सही नहीं है। लगभग 1 लाख लोगों को नसबंदी कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान। और कुछ लोग तो ऐसे थे उसमें, लगभग 1,000 लोग या 10,000 लोग, कि उनकी गलत ऑपरेशन की वजह से मृत्यु हो जाती है। एक आम जो डॉक्टर होते हैं या ये आम लोग होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे एम्बुलेंस में, इमरजेंसी में, और उनका नसबंदी कर देते थे। तो इस सीन में देखे होंगे ये कि जो संजय गांधी है वो कितना क्विकली डिसीजन लेते हैं और इतना बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, जो कि मतलब पूरे देश में उनकी जो छवि है वो पूरी तरीके से खराब कर देती है। ये मूवी भी उनकी छवि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। और एक दो जगह जो दृश्य है इस मूवी में, कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी, तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी अपनी चेहरा जो शीशे में देखती थी, तो उनको एक राक्षसीन, मतलब एक राक्षस टाइप जो उनका चेहरा है दर्पण में जो उनका है वो प्रतिबिंब बनता था, जिसको देखकर वो बार बार डर जाती थी कि मैंने देश में क्या किया है, देश में तो पूरी तरीके से मैंने ताला लगा दिया है, देश पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पे आ गया है। तो ये सारी चीजें सोचकर जब भी वो अपने मिरर में अपनी तस्वीर को देखती थी, तो उनका जो प्रतिबिंब बनता था वो राक्षसी रूप में उनका प्रतिबिंब बनता था। तो ये भी थोड़ा सा जो इंदिरा गांधी का है ये निगेटिव रूप में दिखाती है। लेकिन इस मूवी के अगर इफेक्ट पे हम बात करें कि इंदिरा गांधी का जो इमेज है वो कैसा प्रेजेंट करती है ये मूवी, और 1975 में जो आपातकाल लगा था उसको ये मूवी कैसे दर्शाती है, किस तरीके से बताती है, तो इसका एक ही रीजन है, ये जो मूवी है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाती है। ये मूवी तो हालांकि बीजेपी की जो सांसद है कंगना रनावत, उन्होंने बनाया था। तो ये जो मूवी जाती है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की फेवर में जाती है। इस मूवी को जो व्यक्ति देख कर आएगा उसके मन में जो इंदिरा गांधी की इमेज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे पहले ऐसा उम्मीद नहीं था। पहले मैंने ये सोचा कि यार ये जो कंगना रनावत है पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ है, उसके खिलाफ बोलती है, तो जाहिर सी बात है अगर कंगना रनावत मूवी बना रही है तो इंदिरा गांधी का जो इमेज है वो पूरी तरीके से इसमें डर्टी दिखाएगी, निगेटिविटी दिखाएगी, जो पॉजिटिव चीज है उसको रिमूव करेगी। मुझको ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी तरीके से जो पॉजिटिव रूप से इंदिरा गांधी को प्रेजेंट की है कंगना रनावत, ऐसा लग रहा है कि अगला टिकट उन्हें कांग्रेस से ही लेना है। तो चलिए वीडियो को मैं इसी जगह समाप्त करता हूं और आई बटन पे एक लिंक देता हूं, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि 1975 में इमरजेंसी काल के दौरान क्या हुआ था, इमरजेंसी की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे बनी थी। लगभग 9-10 मिनट के वीडियो में उस मूवी में जितनी सारी घटनाएं बताई गई थी, जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी, या वो भी घटनाएं जो नहीं बताई गई थी, लगभग 9-10 मिनट के वीडियो में उससे ज़्यादा मैंने घटनाओं के बारे में इस वीडियो में जिक्र किया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा, आप जाकर वहां सर देखिए। वो वीडियो पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।